ये संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म क्या है? संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म क्या है? सुना है कभी? संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, तीनों में एक कॉमन है, कर्म। इसका मतलब क्या है? कर्म से जुड़ा है सब कुछ। क्या है मतलब? कर्म, कर्म यानी तेरा काम। जन्म से मृत्यु के बीच में जो भी तू करता है, जो भी तू करता है वो कर्म। कर्म क्या है? जो तू करता है। मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैं फैक्ट्री जाता हूं, मैं बच्चे करता हूं, मैं कमाई करता हूं, जो भी तू करता है वो कर्म। कर्म की क्या परिभाषा है? अब कर्म शब्द तीनों में कॉमन आया है। संचयित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। कर्म शब्द से यानी ये तीनों का नाता है, कॉमन है। ये शब्द तुझे बड़े अटपटे लगते होंगे, सुने भी ना हो शायद कभी, पर ये तीन जो हैं, ये तेरे जन्म और मरण के खेल के पूरे स्टोर बॉक्स है। स्टोर बॉक्स। जन्म और मौत तेरी जो हो रही है, आज तू जो पैदा हुआ है, तो इस धरती पे जन्म लिया है ना, उसका कारण है क्या है? संचयित। संचयित शब्द नहीं समझ, संचय सुना ना हिंदी में? संचय, संचय क्या कहते हैं? कलेक्शन। तो कलेक्शन, कलेक्शन का इकट्ठा होना, संचय, संचयित बना उससे शब्द। तो ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में, जिसको तू शास्त्र कहता है, वेद कहता है, गीता कहता है। तो कहा संचयित कर्म का मतलब है जो कर्म संचयित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे। अब इकट्ठे कौन से होंगे? कहा जो कर्म, जो काम तू करता है, ईगो में, अहंकार में आ जाता है। कर्म करते हुए तू अहंकार में आ जाता है, ईगो में आ जाता है, घमंड में आ जाता है। क्या समझ ले, तू कहे कि मैंने बहुत मेहनत की है तब जाकर सीए बनाऊं, बड़ी मेहनत की है, वोट क्लब पे लाठियां खाई हैं तब जाकर आज मिनिस्टर बनाऊं, बहुत मेहनत की है भाई दिन रात तब जाके स्टार बनाऊं। ऐसी थोड़ी। तो ये जो मैं बना हूं, मैंने किया है, ये जो मैं का घमंड आ रहा है तुझको, कि करने वाला तू अपने को मान बैठा है। तूने ये नहीं जाना कि अगर इस शरीर में हाथ ना होते, इस शरीर में आंख ना होती, कान ना होते, या मुख ना होता तेरा, पैर ना होते तेरे, दिमाग ना होता तेरा, तो तू क्या कर लेता? तो ये शरीर तेरा नहीं है। नाम का जो तेरे को बचपन में एक टैग मिल गया, तो तूने इस शरीर को जो बनाने वाला वो एक है, उसकी अमानत में खयानत कर दी। खयानत। किसी और का बनाया शरीर, शरीर करता है, शरीर बना ऑफिसर, बनाया ऑफिसर शरीर ने, शरीर ने बनाया सीए, पर शरीर ने बनाया मिनिस्टर। अगर आवाज ही ना होती तो स्पीच कहां से देता? गूंगा होता। तो शरीर ने बनाया। दिमाग ना होता तो अकाउंट्स कहां से करता? सीए कैसे बनता? तो दिमाग भी तेरा नहीं, मुंह भी तेरा नहीं, गला भी तेरा नहीं। तो इसका मतलब है शरीर ने मिनिस्टर बनाया, शरीर ने सीए बनाया, शरीर ने ऑफिसर बनाया, पर तू मैं करता है। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने। तो ये जो मैं तू जो करता है, तो ऐसी मैं से, अहंकार से, ईगो से किया गया कर्म, यहां कर्ता भाव आ गया।
वो संचय होता है, संचय, कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट। यानी तू जिंदगी में जन्म से मौत के बीच में जितनी बार भी अहंकार करता है, अहंकार कुछ भी करने का, कोई भी कर्म, वो सब अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। इसमें जैसे मान ले एक प्रोजेक्टर पर रोल लगा हुआ है, उसके अंदर जो भी तू कर्म ऐसा करता है उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और ये रिकॉर्डेड कर्म तेरा बैड कर्म हो गया, बद कर्मा। अब ये संचयित होते जा रहे हैं जन्म से मौत तक। सोच तू कितनी बार अहंकार किया आज तक, किया? ओहो, किया? अहंकार ही है हमारे पास। कुछ करने का अहंकार है, कुछ ना करने का भी अहंकार हुआ पड़ा है, ना करने का भी। क्योंकि जब तू किसी को सुपीरियर देखता है, अपने को इंफीरियर मानता है, झुक जाता है, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में तेरा अहंकार ही हुआ, क्योंकि भगवान का बच्चा सब एक ही है, ना कोई सुपीरियर ना कोई इंफीरियर। जब भगवान ने जन्म के टाइम गर्भ से एक सा निकाला, चाहे वो सीए है, वो छोटा सा अकाउंटेंट है, कोई मिनिस्टर है, छोटा कार्यकर्ता है, सबको एक ही कोख से निकाला बाहर। और मौत के समय सीए के ऊपर मिनिस्टर, और मिनिस्टर के ऊपर कहीं कोई ऑफिसर, और ऊपर कोई चपड़ासी, सारे इकट्ठे जलेंगे, सब राख हो जाएंगे। जब परमात्मा ने ही कोई गैप नहीं रखा, जब ईश्वर ने ही कोई भेद नहीं रखा, तो तू भेद क्यों करता है? जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा, तो तू भेद क्यों करता है? तो ये जो भेद है, ये डिफरेंस है, इसको अहंकार कहा। अपने को छोटा मानना भी अहंकार है, अपने को कमजोर मानना भी अहंकार है। तो ये जो अहंकार है, इससे किया हुआ कर्म संचयित हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जन्म से मौत के बीच में इकट्ठे हुए कर्म तेरा अगले जन्म का प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म जो अगला आ गया, प्रारब्ध कर्म, जो कर्म से तूने कर्ता भाव में कर्म किए पिछले जन्म में, पिछला तेरा मनुष्य जन्म है, ये आज एक है, इसका पिछला। तो पिछले जन्मों में जो तूने कर्म किए अहंकार में, उससे तेरे पिछले जन्म और मौत के बीच में संचयित हुए, कलेक्टिव हुए कर्मा, और उससे तेरा आज जो तेरा जन्म हुआ ना, कि तू कोई भिखारी क्या पैदा हो रहा है, कोई शौकार क्या पैदा हो रहा है, कोई कैसे, तो जो आज जन्म हुआ है, ये पिछले जन्म के संचयित कर्मों से, पिछले जन्म के संचयित कर्मों से तेरा ये जन्म का प्रारब्ध बना। प्रारब्ध ये आध्यात्मिक शब्द है, संचयित प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? भाग्य। प्रारब्ध का भाग्य है, पर्यायवाची क्या है? भाग्य। प्रारब्ध का पर्यायवाची क्या है? नसीब, लक, डेस्टिनी, भाग्य। प्रारब्ध, डेस्टिनी, लक, भाग्य, प्रारब्ध। तो इस जन्म में तेरी जिंदगी में पिछले जन्म के संचयित कर्म का भाग्य तेरे जन्म के समय तेरे अंदर के प्रोजेक्टर के ऊपर रोल लग गया। रोल, ये फिल्म का रोल होता है ना, फिल्म का पर्दे में देखता है ना फिल्म जाके थिएटर में, तो पीछे से रोल चलता है और पर्दे पे लाइट गिरती है, जिससे पूरी एक्टिव फिल्म चलती है। रोल खत्म, दी एंड। तो जन्म से मौत का पिछले जन्म का संचयित किया हुआ अहंकार का कर्मा तेरा इस जन्म का भाग्य बनता है। तो वो रोल में प्रोजेक्टर में चल रहा है, और तेरे इस शरीर के ऊपर जन्म से मौत तक सारा का सारा रोल चलेगा, सारा रोल। इसे भाग्य कहते हैं। जो रोल इस जन्म में तेरे साथ लग गया, कल तेरे साथ क्या होने वाला है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तेरी मौत तक तेरी कौन पत्नी बनेगी, कौन तेरे बच्चे होंगे, कितने होंगे, कोई अपाहिज पैदा होगा, कोई ऐसा होगा, कल तेरा एक्सीडेंट होगा, कल तेरा जैकपॉट लगेगा, तू अरबपति बनेगा, तू प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये होगा, तो वो होगा, सब कुछ
उस रोल में लगा है। जैसे फिल्म पर्दे पे चलती है, ऐसी तेरे पर्दे पे फिल्म चलती है, ऐसी चलती है। तो ये प्रारब्ध है पिछले जन्म में, जन्म और मृत्यु के बीच में कहीं तेरा खेल, जन्म और मृत्यु के बीच में तेरा जो भी तूने अहंकार के वश कर्म किया तो वो संचयित होता गया, अहंकार के वश किया गया कर्म। और दूसरा क्या था? इच्छाएं, इच्छा जो तू करता है जन्म से मौत के बीच में, वो भी संचयित होती है, संचयित करेक्ट होती है। तो इच्छा प्लस अहंकार से किया गया कर्म, दोनों से तेरी अगले जन्म की प्रारब्ध, भाग्य, जिसको नसीब का, वो बनता है। जो आज तेरे साथ जो भी हो रहा है, तू जहां भी जन्म लिया, ये पिछले जन्म का संचयित कर्मा, उससे ये भाग्य बना है, समझे? तो इस प्रारब्ध के भाग्य के आगे अब जन्म से मौत के बीच में तेरे साथ जो भी घट रहा है, जो भी घट रहा है, पता लगा अचानक अबे यार गाड़ी चोरी हो गई और तू छाती पीटने लग गया, दुखी हो गया, रोएगा ही, गाड़ी चोरी हो गई भाई, बेटा बीमार हो गया, गंभीर बीमार है, तू दुखी हो गया, परेशान हो गया, होगा ही ना, तू तो कहेगा। तो तेरे साथ जीवन में जो भी घट रहा है, तू उसमें दुखी हो रहा है, रिलैक्स में नहीं आ रहा, सहज नहीं हो रहा, शांति से नहीं चल रहा। तो जो तेरी शांति, तेरा रिलैक्स, तेरा सहज नहीं हो रहा, ये तेरा जो है फिर से कहीं ना कहीं उस जगह अंदर डिस्टरबेंस से हुआ कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये कर्म जो तू फेस कर रहा है, फेसिंग, एक है पिछले जन्म के संचयित कर्म, पिछले जन्म मृत्यु का, पिछले जन्म का, उससे तेरी इच्छाओं और अहंकार से, कर्मों से तेरा प्रारब्ध बना, प्रारब्ध कर्म, भाग्य। और अब तू इस पर्दे पे रोज आना जीवन में जो हो रहा है, हर पल जो घट रहा है, उसमें जो घट रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है पर्दे पे पिक्चर को, अपने शरीर पे होने वाली पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, बेटा बीमार हो गया, काम नहीं है, लॉटरी लग गई बड़ी, तू सिर्फ जो ऑब्जर्व कर रहा है, इसको कहते हैं थर्ड क्रिया एंड क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म क्या है? क्रियमान कर्म टू ऑब्जर्व, देखना, सामने होते हुए इस स्क्रीन पर तेरे जन्म से मौत के बीच में जो भी घटना घट रही है, सिर्फ देखना, देखना। पर अगर तू देखते हुए दुखी या सुखी होता है, दुखी या सुखी, बेटा बीमार है, बेटी बीमार हो गई, गंभीर हो गई, हाय हाय हाय, दुखी हो गया, लॉटरी लग गई, खुश हो गया, हा हा हा, पार्टी। तो ये जो इमोशंस, इमोशंस कहते हैं ना इसको, इमोशंस, जब इमोशंस आ गई, वेवलेंथ जिसका तरंग है ऊपर नीचे, तो जो तेरे अंदर ये उछाल आता है ऊपर नीचे का, और तू अपने को इन्वॉल्व कर देता है, शरीर ईश्वर का, तेरे संचयित कर्म, भाग्य को, प्रारब्ध को जलाने के लिए ये शरीर सुख और दुख भोगता है, शरीर तेरा नहीं है, तो तू दुखी क्यों होता है? जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तेरा बेटा बेटी कौन है? तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हुआ अच्छा ही हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये है गीता का ज्ञान। गुरु नानक देव भी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना, हुक्म की रजा में चलता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हो, जो होगा अच्छा हो। जीसस कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सब स्वीकार। जब तू सहज में स्वीकार कर ले गीता का सार, गुरु नानक देव का वो ज्ञान, जीसस का, तो फिर तेरा क्रियमान कर्म, तेरा क्रियमान कर्म तेरे उस संचयित कर्म से बने प्रारब्ध भाग्य को जला देता है, जला देता है। क्विट, क्विट,
तेरा हिसाब किताब पिछले जन्म का, वो इस जन्म में तू सुखी दुखी नहीं हो रहा, सिर्फ देख रहा है पिक्चर, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो चला गया उसके लिए रोता नहीं है, पास्ट के लिए, और प्रेजेंट में रहता है, रिलैक्स में रहता है। फ्यूचर के लिए दुखी नहीं है, सुखी नहीं होता। तो इसको कहा तेरा कर्म, तेरा भाग्य, प्रारब्ध कर्म चल रहा है। और अगर तू दुखी सुखी है, शांत होता है, परेशान होता है, ये कूदता है, तो तेरा ये क्रियमाण कर्म फिर से संचयित होता है, फिर से एक रोल में भरते जा रहे हैं। इस जन्म और मौत के बीच में तेरा क्रियमाण कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टू ऑब्जर्व एंड बी इन रिलैक्स। अगर तो डिस्टर्ब होता है तो फिर से इस जन्म के अंदर तेरा रोल भर रहा है, संचयित हो रहा है, और जब मौत आएगी तो यही रोल अगले मनुष्य जन्म में लगेगा। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कर्मों का निर्जला कर दो। गुरु नानक देव कहते हैं जो बोया है वही काट रहा है तू फसल। गीता भी कह रही है रिलैक्स में रह, सहज हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तभी तेरा जो ये भाग्य है वो जलेगा। और भाग्य जल गया तो क्या होगा? अगला जन्म ही नहीं होगा, फिर मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा के घर, गॉड होम, खेल खत्म। भक्तिया भगवान हो गया, सरनेम मिल गया तुझे भक्तिया भगवान का। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहज, लल्ला, लाहौजी, सुकरात क्या पहुंच गया, उनके साथ हो गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कर्म आधार है तेरे जीवन का। कर्म के बिना तू जी नहीं सकता। कर्म ही तुझे बंधन में लाता है, इकट्ठा करवाता है, कर्म भाग्य बनाता है, जन्म मरण में लाता है। कर्म ही अगर अकर्म हो जाए, यानी अहंकार ना रहे और हर हाल में तू रिलैक्स में रहे, तो यही कर्म तुझे मुक्ति दिलवाता है। जब कर्म में कहीं पर भी रिलैक्स बना है तो क्रियमाण कर्म तेरा भाग्य जला देता है। अब तू कहेगा कि मेरे से आज तक इतने बदकर्म हो गए लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी समझ आ गई, चल आज से शुरू कर दे, आज से ही इमोशंस खत्म कर दे, सहज हो जा, जो हो अच्छा हो, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी से ही रजा में आ जा, रजा में राजी हो जा। मृत्यु तक अगर तू ऐसे ही रहा, तेरे अब तक के किए जन्म के सारे कर्म माफ कर दूंगा, क्षमा। जब तू मेरा प्यारा बच्चा लौट के घर आ गया, तो क्रियमाण कर्म तेरे भाग्य को जलाते हैं। अगर तू रिलैक्स में है, सहज में है, अगर नहीं है तो तेरा फिर संचित कर्म बनेगा तो तेरा अगला जन्म लेके आएगा। तो इसलिए जागो, रिलैक्स में जो भी कर्म करो, तभी ये जन्म उस अजन्मे से जुड़ेगा, परमात्मा से मिलेगा और ये तेरा जन्म सफल होगा। समझे?